दोस्तों जय माता दी। पंच तत्व का ब्रह्मांडीय सिद्धांत और यही सिद्धांत है ज्योतिष का। विधा कोई सी भी हो, सिद्धांत पंच तत्व का है। कौन सी राशि कैसा प्रभाव देगी, कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव देगा, कौन सा भाव कैसा प्रभाव देगा, ये केवल 5 तत्वों के आधार पर निर्धारित होता है और ये पूर्ण वैज्ञानिक है और पूर्ण सत्य है। आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो राशियां और उनके तत्वों की बात करने वाले हैं। चलिए समझते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं और ज्योतिष को पूर्णता सत्य सिद्ध करने की एक कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले मेष, सिंह और धनु राशि हैं। ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। अब आप बोलेंगे कि 3 राशियां अग्नि तत्व यानी तीनों का नेचर सेम है। देखिए, अग्नि मतलब शक्ति, अग्नि मतलब ऊर्जा, तीनों की अलग अलग ऊर्जा होती है। हम वो चीज समझने वाले हैं। फिर है वृषभ, कन्या और मकर, ये तीनों पृथ्वी तत्व हैं। तीनों में क्या अंतर है ये भी समझने वाले हैं। इन तत्वों के आधार पर अपनी राशि का आकलन करना और देखिए 100% आपके ऊपर वो खरी उतरने वाली है। चलिए फिर है मिथुन, तुला और कुंभ, ये वायु तत्व वाली हैं, कम्युनिकेशन संचार गति वाली हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन जो हैं वो जल तत्व वाली राशि हैं। इसमें सबसे रहस्यमयी राशि वृश्चिक हो जाती है। कारण क्या है, वृश्चिक में मंगल इसके शासक होते हैं और वो अग्नि तत्व हैं और ये है जल तत्व। तो देखते हैं वृश्चिक का क्या प्रभाव पड़ता है जल और अग्नि तत्व का, ये एक एक चीज समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मेष, सिंह और धनु के अग्नि तत्वों में क्या क्या अंतर है और वो हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव डालते हैं, एक एक चीज समझते हैं। मेष है वो शुरुआत की अग्नि है। सिंह स्थिर राजसी अग्नि है और धनु ज्ञान और उद्देश्य की अग्नि है। सबसे पहले मेष की बात करें, ये योद्धा की अग्नि है। मंगल इसके शासक होते हैं। ये इम्पल्सिव होती है, तेज अग्नि होती है और शुरुआत करने वाली अग्नि होती है। मेष राशि पूछती नहीं है, मेष राशि कहती है चलो शुरू करते हैं। यदि ये अग्नि आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो आप साहसी होंगे। आप किसी भी काम की शुरुआत करने में बहुत सक्षम होंगे। आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। परंतु ये ही अग्नि, मेष राशि वाली अग्नि नेगेटिव हो गई, कैसे होगी उसकी भी हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप में धैर्य की कमी हो जाएगी, आपका गुस्सा बढ़ जाएगा और इम्पल्सिव डिसीजन होंगे, मतलब अजीब से डिसीजन। परंतु इसके बावजूद मेष राशि की जो अग्नि होती है ना, तो वो एक्शन पहले करते हैं और सोचते बाद में हैं। चलिए अब हम सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि की अग्नि राजा की अग्नि होती है, स्थिर होती है, रॉयल होती है और सेल्फ एक्सप्रेसिव होती है। सिंह राशि पूछती है मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है। और यदि सिंह राशि की ये अग्नि पॉजिटिव है, आप बहुत अच्छे लीडर हो सकते हो। आप में पर्याप्त कॉन्फिडेंस होगा, लोग आपकी सुनेंगे, आप लीड करके लोगों को सही दिशा देने वाले होंगे। परंतु ये ही अग्नि यदि नेगेटिव हो गई तो फिर आप में ईगो बढ़ जाएगा। आपका डोमिनेंट बिहेवियर, किसी को भी दबा के बात करने वाली आदत बढ़ जाएगी
और आपको सम्मान किसी भी हालत में चाहिए, मान्यता तो चाहिए ही चाहिए। तो ये है सिंह राशि की अग्नि। अब जरा धनु राशि की अग्नि की बात कर लें। गुरु की राशि है, गुरु की राशि है, तो ये कहता है ऋषि और धर्म दोनों की अग्नि हमारे अंदर है। फिलॉसफिकल होते हैं, दार्शनिक होते हैं, भविष्यदर्शी होते हैं, किसी भी चीज को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये राशि पूछती है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और उसी के लिए ये कार्य करती है। यदि ये अग्नि पॉजिटिव हुई तो आप बहुत धार्मिक होंगे, आप में विजडम होगा। परंतु यदि नेगेटिव हुई तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, आप बिला वजह किसी को भी ज्ञान देने की कोशिश करने लगेंगे और आपके आइडिया अजीब से हो जाएंगे। इसके बावजूद ये अग्नि कहती है कि आप नॉलेज के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहेंगे और आप किसी के अंडर काम नहीं कर पाएंगे। तो अब तीनों की बात एक बार कर लूं। मेष सैनिक जो युद्ध करता है, सिंह राजा जो राज्य चलाता है, और धनु गुरु जो दिशा देता है। चलिए अब बात करते हैं वृषभ, कन्या और मकर तीनों पृथ्वी तत्व के हैं। तो इनके पृथ्वी तत्व में क्या असमानताएं और क्या समानताएं होती हैं। पृथ्वी तत्व प्रैक्टिकली होता है, स्टेबल होता है, वास्तविकता को समझता है, और इनमें स्थिरता सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो वृषभ राशि स्थिर सुख की पृथ्वी है, कन्या विश्लेषण और सेवा की पृथ्वी है, और मकर संरचना और उपलब्धि की पृथ्वी है। तो वृषभ राशि कहती है, सबसे पहले बात कर रहे हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि कहती है कि मैं सुरक्षित और सुखी कैसे रहूं, मतलब ये सुख और स्थिरता की पृथ्वी है। कंफर्ट लविंग होते हैं, सेंसुअल होते हैं, स्थिर होते हैं, मतलब कोई भी बात जल्दी समझ जाते हैं। यदि ये पॉजिटिव है तो इनमें धैर्य होता है, फाइनेंशियल स्टेबल होते हैं। परंतु यदि नेगेटिव हुई ये पृथ्वी तो जिद्दी, आलसी और किसी से बहुत ज़्यादा लगाव भी ये प्रदर्शित करते हैं। इसके बावजूद वृषभ राशि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी और कंफर्ट। अब कन्या की पृथ्वी की बात करते हैं। कन्या का पृथ्वी तत्व वो क्या कह रहा है, ये विश्लेषण की पृथ्वी है। कन्या पूछती है क्या ये परफेक्ट है, इन्हें परफेक्टनेस चाहिए ही चाहिए। एनालिटिकल बहुत अच्छे विश्लेषक होते हैं, सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, और यदि ये पृथ्वी तत्व पॉजिटिव है तो बहुत बुद्धिमत्ता रहती है, हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, और ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। परंतु ये ही पृथ्वी तत्व यदि नकारात्मक हो जाए तो ओवर थिंकिंग होती है, ये किसी की भी आलोचना करने लगते हैं और पूर्णतावाद के शिकार होते हैं। परंतु कन्या वालों की पृथ्वी हर चीज को विश्लेषित करना सिखाती ही सिखाती है। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि उपलब्धि और संरचना की पृथ्वी है। मकर कहती है कि मैं शिखर तक कैसे पहुंचूं। डिसिप्लिन होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं। पॉजिटिव यदि है तो ये डिसिप्लिन में रहते हैं, सहिष्णुता इनमें रहती है, और लंबे समय
तक सफलता प्राप्त करते हैं, और यदि नेगेटिव हो गए तो बहुत ठंडे हो जाते हैं। इनमें दृढ़ता आ जाती है, काम का जुनून होता है, परंतु इसके बावजूद इस पृथ्वी को अचीवमेंट और स्टेटस चाहिए ही चाहिए। एक बार तीनों की बात और अच्छे से समझें। वृषभ सुरक्षा और सुख के लिए काम करते हैं, कन्या सुधार और डिटेल और एनालिसिस के लिए काम करते हैं, मकर अचीवमेंट और अथॉरिटी के लिए काम करते हैं, वृषभ पृथ्वी तत्व को स्थिर करता है, कन्या उसे व्यवस्थित करती है और मकर उसे उपलब्धि में बदलता है। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ की। तीनों ही वायु तत्व वाले हैं। मिथुन जानकारी की वायु है। जिनमें वायु तत्व प्रमुख रहता है ना, वो कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छे, संचार बहुत अच्छा करते हैं। तो मिथुन जानकारी की वायु है, तुला संबंध और संतुलन की वायु है, कुंभ विचार और भविष्य की वायु है। तो सबसे पहले मिथुन ये सूचना की वायु है। तेज होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, अनुकूल नहीं होते हैं, एडजस्टमेंट जल्दी कर लेते हैं। मिथुन पूछता है कि नया क्या है। यदि ये पॉजिटिव है तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी और एक साथ एक बार में बहुत से कार्य करने की क्षमता होती है। इट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। परंतु यदि नेगेटिव हुई तो अनस्टेबिलिटी होगी, डिस्ट्रैक्शन होगा, भटकाव होगा मन में, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। परंतु फिर भी मिथुन राशि का वायु तत्व तो हर चीज जानना चाहता है, हर चीज जानना चाहता है। चलिए अब हम बात करते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि संतुलन की वायु होती है, डिप्लोमेटिक होते हैं, शांतिदायक होते हैं, रिलेशन ओरिएंटेड होते हैं। तुला पूछता है कि सब कुछ बैलेंस है, कैसे रहे ये बैलेंस। यदि ये पॉजिटिव है तो बहुत ये आकर्षक होते हैं, सोशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, समाज से बहुत अच्छे से जुड़ते हैं। परंतु ये नेगेटिव हो गई तो डिसीजन बहुत प्रॉब्लम वाले होते हैं, दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं, डिपेंडेंसी इनकी हो जाती है। परंतु इन्हें हार्मोनी और पार्टनरशिप चाहिए ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की वायु कैसी होती है। ये भविष्य की वायु है। ये अपरंपरागत सोच रखने वाले भविष्यवादी होते हैं। कुंभ पूछता है समाज को कैसे बदलें। यदि ये पॉजिटिव है तो ये बहुत अच्छे इनोवेटर होते हैं, ये इंसानियत वाले लोग होते हैं, लोगों के उसके बारे में सोचते हैं। और यदि नेगेटिव हो तो इमोशनली डिटैचमेंट होता है, विद्रोही स्वभाव वाले हो जाते हैं, अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। परंतु इसके बावजूद कुंभ राशि वालों को फ्रीडम और यूनिक आइडेंटिटी चाहिए ही चाहिए। तो ये बात हो गई हमारी कुंभ राशि की। एक बार फिर से सुन लें कि मिथुन राशि वाले बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, तुला राशि वाले डिप्लोमेट अच्छे होते हैं, कुंभ राशि वाले इन्वेंटर निर्माता होते हैं। मिथुन जानकारी फैलाता है, तुला संबंध बनाती है और कुंभ भविष्य की दिशा निर्धारित करती है या भविष्य की दिशा देती है। चलिए अब हम बात करते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की। जल तत्व बड़ा इमोशनल तत्व होता है। तीनों में इमोशन होता है, अंतर ज्ञान होता है, सेंसिटिविटी होती है, इनर डेप्थ होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्क राशि की, चंद्रमा की सबसे
संवेदनशील राशि, ये मातृत्व और सुरक्षा का जल है, पोषण देता है, प्रोटेक्टिव इमोशनल होता है और ये कहता है कि मैं अपने लोगों को सुरक्षित कैसे रखूं। ये कर्क की चीज़ है। यदि ये जल तत्व कर्क राशि का पॉजिटिव हुआ तो ये सबकी केयर करते हैं, इमोशनली लोगों से जुड़ते हैं और अपने परिवार को बहुत स्नेह और प्यार करते हैं। परंतु यदि ये जल तत्व नेगेटिव हुआ, कैसे होगा इसकी बात मैं ज़रूर करूँगा, तो इनका मूड स्विंग होता है, इनसिक्योरिटी फील करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी से जुड़ते हैं। इसके बावजूद कर्क राशि वालों को इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए। यही इनके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब मैं बात करता हूँ वृश्चिक राशि की। मैंने कहा था कि इसमें जब चंद्रमा रहता है तो उसे नीच का चंद्रमा कहते हैं। ये बात मैं नहीं मानता, क्योंकि वृश्चिक है रहस्य और परिवर्तन का जल। ये तीव्र होते हैं, गहराई होती है इनमें, ये ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं। ये पूछती है, वृश्चिक राशि का जल तत्व पूछता है सच्चाई की गहराई क्या है। और दोस्तों, सच्चाई की गहराई जिसने नापी है उसे समस्याएं ही हुई हैं। दुनिया झूठ ज़्यादा पसंद करती है और ये सच्चाई की गहराई में जाना चाहते हैं तो इनके हाथ में निराशा ही लगती है। यदि ये पॉजिटिव है तो पावरफुल इंट्यूशन होता है, तीव्र आत्मज्ञान होता है, रिसर्च एबिलिटी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन पावर होती है। परंतु ये ही राशि, ये ही जल तत्व, वृश्चिक राशि का जल तत्व नेगेटिव हो गया तो ये बहुत ज़्यादा ज्वेलसी की भावना रखने लगते हैं और बदले लेने की प्रवृत्ति इनमें हो जाती है और बहुत ज़्यादा इमोशनलिटी शो करते हैं। इसके बावजूद वृश्चिक राशि का जल तत्व कहता है कि सतह नहीं चाहिए, गहराई चाहिए। अब हम गुरु महाराज की मीन राशि की बात कर लेते हैं। ये भी तो जल तत्व है। मीन अध्यात्म और समर्पण का जल है। ये बड़े धार्मिक होते हैं। ये बहुत आसानी से घुल मिल जाने वाले लोग होते हैं। इस राशि का जल तत्व तो पूछता है मैं सबके साथ एक कैसे बनूं। यदि ये पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा धार्मिक होंगे, इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी, कल्पनाएं बहुत सकारात्मक और अच्छी होंगी और मान के चलें कि कई लोग त्रिकालदर्शी भी हो सकते हैं, उन्हें भविष्य की चीज़ें भी दिख जाती हैं कई बार। परंतु ये नेगेटिव हो गए तो पता है ये जो हैं इनकी धार्मिकता में भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा, सीमाएं इनकी थोड़ी गड़बड़ हो जाएंगी। इसके बावजूद जो मीन राशि है वो वास्तविकता से ऊपर मीनिंग खोजने की राशि है। किसका मतलब क्या है, यदि ये सच्चाई है तो इसका मतलब क्या है, ये चाहिए मीन राशि वालों को। इन तीनों में एक अंतर बता दूं कि कर्क प्रोटेक्शन वाले होते हैं, वृश्चिक ट्रांसफॉर्मेशन वाले होते हैं, मीन सरेंडर वाले होते हैं। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस मीन राशि में होते हैं। दोस्तों, ये तत्व हैं, ये ब्रह्मांड है, ये हम हैं। मैंने बोला है राशियां हमें अंदर से मैनेज करती हैं। वास्तु की बात हम आगे करेंगे, जो हमें बाहर से मैनेज करता है। तो आपको नक्षत्रों के बारे में भी समझाने वाला हूं तत्वों के आधार पर, और नक्षत्र की बुनियादी जानकारी पूरी लेनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके अपना ज्ञान बढ़ा लीजिए। जय माता दी।